लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री पेश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है और राष्ट्रपति को इस बीच इस्तीफा देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और संभवतः जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 8 जून को शपथ फिर से प्रधानमंत्री के रूप में ले सकते हैं। विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं और अपडेट उनसे लेंगे। विकास, क्या अपडेट? देखिए, सुबह सबसे पहले 11:30 बजे मंत्री केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। तो उसमें आज मंत्रिपरिषद की बैठक में जो 17वीं लोकसभा भंग करने की अनुशंसा की गई, तो उस पत्र को सौंपने के लिए और इस्तीफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एनडीए की बैठक होने के बाद और उसमें सहमति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन जैसे ही ये कैबिनेट में उसकी अनुशंसा की गई, उसके तत्काल बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। तो आज की ये सबसे बड़ी बैठक है, वो शाम 4 बजे एलकेएम पर ही मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ ये बैठक अभी चल रही थी, जो प्रधानमंत्री का आवास है। शाम 4 बजे से एनडीए के घटक दल के नेताओं की बैठक है और इस काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि सबकी निगाह उसमें है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्योंकि इन लोगों को लेकर के तमाम तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी शर्त रख दी है, चंद्रबाबू नायडू ने अपने शर्त रख दिए हैं। लेकिन इन तमाम शर्तों पर चर्चा तो 4 बजे होगी। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो सिफारसी चिट्ठी है उसको सौंपने के लिए पहुंच गए हैं राष्ट्रपति के पास। और जो प्रस्ताव पारित होता है कैबिनेट के भंग करने का, उसके बाद इस्तीफा होता है, तो उस संवैधानिक प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री वैसे 16 जून तक 17वीं लोकसभा का कार्यकाल था। आज प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने के लिए सिफारिश करने पहुंचे। देखिए, एक बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद में विकास आता हूं आपके पास। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 8 जून की शाम को ही हो सकता है मोदी सरकार का शपथ ग्रहण। विकास, ये 8 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम, क्योंकि पिछली बार 10 दिन बाद ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, इस बार 4 दिन बाद ही ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया। क्या वाकई इस पर ऐसे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल चुकी है? देखिए, इसके पहले एक दिन पहले जानकारी आई थी कि 7 या 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन आज जो जानकारी आई है कि 8 तारीख की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेंगे। पहले इसलिए था कि शायद बीजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी को खुद की इतनी मेजोरिटी आ जाएगी कि किसी की तरफ उसे देखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 7 तारीख का डेट रखा गया था। लेकिन अब परिस्थिति भिन्न हो गई है, राजनीतिक परिस्थिति पलट गई है, क्योंकि अब एनडीए की सरकार बननी है। तो अब 8 तारीख की तारीख इसलिए की गई है कि अब एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक हो जाए और 7 तारीख को दोपहर में सेंट्रल हॉल में जो एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, यानी जो जितने भी एनडीए के सांसद जीते हैं उन सबकी बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो 8 तारीख को शपथ लेंगे। दूसरी एक टेक्निकल बात इसमें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जाना है और उसमें कोई टेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता है और फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा, जो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री हो, तो उसके पहले ये शपथ ले लेना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि ज़्यादा अब इंतजार नहीं, चूंकि परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार का गठन होना है, तो शायद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बहुत विलंब न करके तुरंत सरकार का गठन हो जाए। लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री पेश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है और राष्ट्रपति को इस बीच इस्तीफा देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और संभवतः जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 8 जून को शपथ फिर से प्रधानमंत्री के रूप में ले सकते हैं। विकास चंद्रा जुड़ चुके हैं और अपडेट उनसे लेंगे। विकास, क्या अपडेट? देखिए, सुबह सबसे पहले 11:30 बजे मंत्री केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। तो उसमें आज मंत्रिपरिषद की बैठक में जो 17वीं लोकसभा भंग करने की अनुशंसा की गई, तो उस पत्र को सौंपने के लिए और इस्तीफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एनडीए की बैठक होने के बाद और उसमें
एक सहमति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन जैसे ही ये कैबिनेट में उसकी अनुशंसा की गई, उसके तत्काल बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। तो आज की ये सबसे बड़ी बैठक है वो शाम 4 बजे एलकेएम पर ही मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ ये बैठक अभी चल रही थी, जो प्रधानमंत्री का आवास है। शाम 4 बजे से एनडीए के घटक दल के नेताओं की बैठक है और इस काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि सबकी निगाह उसमें है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्योंकि इन लोगों को लेकर के तमाम तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी शर्त रख दी है, चंद्रबाबू नायडू ने अपने शर्त रख दिए हैं। लेकिन इन तमाम शर्तों पर चर्चा तो 4 बजे होगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो सिफारसी चिट्ठी है उसको सौंपने के लिए पहुंच गए हैं राष्ट्रपति के पास। और जो प्रस्ताव पारित होता है कैबिनेट के भंग करने का, उसके बाद इस्तीफा होता है, तो उस संवैधानिक प्रक्रिया को भी पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री वैसे 16 जून तक 17वीं लोकसभा का कार्यकाल था। आज प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने के लिए सिफारिश करने पहुंचे। देखिए, एक बड़ी खबर दे दूं, उसके बाद विकास आता हूं आपके पास। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 8 जून की शाम को ही हो सकता है मोदी सरकार का शपथ ग्रहण। विकास, ये 8 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम, क्योंकि पिछली बार 10 दिन बाद ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, इस बार 4 दिन बाद ही ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया। क्या वाकई इस पर ऐसे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल चुकी है? देखिए, इसके पहले एक दिन पहले जानकारी आई थी कि 7 या 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन आज जो जानकारी आई है कि 8 तारीख की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रूप में शपथ लेंगे। पहले इसलिए था कि शायद बीजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी को खुद की इतनी मेजोरिटी आ जाएगी कि किसी की तरफ उसे देखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 7 तारीख का डेट रखा गया था। लेकिन अब परिस्थिति भिन्न हो गई है, राजनीतिक परिस्थिति पलट गई है, क्योंकि अब एनडीए की सरकार बननी है। तो अब 8 तारीख की तारीख इसलिए की गई है कि अब एनडीए के घटक दलों के साथ एक बैठक हो जाए और 7 तारीख को दोपहर में सेंट्रल हॉल में जो एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, यानी जो जितने भी एनडीए के सांसद जीते हैं उन सबकी बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो 8 तारीख को शपथ लेंगे। दूसरी एक टेक्निकल बात इसमें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जाना है और उसमें कोई टेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता है और फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा, जो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री हो, तो उसके पहले ये शपथ ले लेना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि ज़्यादा अब इंतजार नहीं, चूंकि परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार का गठन होना है, तो शायद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बहुत विलंब न करके तुरंत सरकार का गठन हो जाए।